Hello everyone. In this video, we are going to discuss next question of UGC NET from the software engineering topic. So the question is in software engineering, Jackson principle is based on. तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये एक न्यू तरीके का क्वेश्चन देखा गया है. सो जैक्सन प्रिंसिपल को पहले हम डिस्कस कर लेंगे. सो जैक्सन स्ट्रक्चर डिजाइन इज अ मेथडोलॉजी to specify and design systems in which time factor is significant and system may be described using a sequence of event. तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया था. दिस इज वन ऑफ द मॉडल विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डिजाइन. हेंस इसको जब आप डिजाइन करेंगे तो टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कंपोनेंट. एंड यहाँ पे जो भी आपका प्रोसेस होगा वो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में आप इसको डिस्क्राइब करेंगे. सो इट वॉज डेवलप्ड बाय माइकल ए जैक्सन. This design method consider the fact that the design of system is an extension of the program design. The purpose of this design method is to create a maintainable software, and the method addresses all stages of SDLC. It has three phases. Again, because this is based on software development life cycle, तो इसमें तीन important phases है. ये भी आप नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए जरूर याद रखेंगे. तीन फेजेस में फर्स्ट फेज है आपका मॉडलिंग, सेकेंड फेज इज स्पेसिफिकेशन एंड द थर्ड फेज इज इम्प्लीमेंटेशन. तो एग्जाम में क्या होगा, एक चौथा फेज यहाँ पे ऐड कर देंगे एंड देन दे विल आस्क यू विच आर और विच इज नॉट द पार्ट ऑफ जैक्सन मॉडल. तो याद रखना है मॉडलिंग फेज का ये मीनिंग है, ए जीएसडी मॉडल स्टार्ट्स विथ रियल वर्ल्ड कंसिडरेशन. दिस फेज इज अ पार्ट ऑफ एनालिसिस प्रोसेस. The aspect of the real world relevant to the system being developed are modeled in this phase. तो ये एक तरीके का आपका एनालिसिस फेज है. अगेन याद रखने का तरीका है, किसी भी सॉफ्टवेयर को जब आप डेवलप करते हैं वी ऑलवेज स्टार्ट विद द एनालिसिस फेज. तो एनालिसिस फेज को ही यहाँ पे बोलते हैं मॉडलिंग फेज. Next is specification, where the prime focus is on the specification, that is what is to be done. And in the previous phase, that is modeling phase, it provides the basics for the system specification to achieve the required functionality. तो जब आपने एक बेसिक फंक्शंस बता दिया कि इस मॉडल में ये बेसिक फंक्शंस होना है, देन वी विल मूव टू द स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन. स्पेसिफिक में आप ये बताएंगे कि बेसिकली एक्चुअली वो मॉडल क्या परफॉर्म करने वाला है और किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है. लास्ट फेज इज द इम्प्लीमेंटेशन फेज वेयर यू आर गोइंग टू अचीव द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी. जो भी आपने स्पेसिफिकेशन वहां पे रखा है उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे इन द इम्प्लीमेंटेशन फेज. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. जो अभी आपने देखा मॉडलिंग फेज, दैट इज ऑल्सो नोन एज एनालिसिस. इसमें बेसिकली आपका एक्शन एक स्टेप होता है, स्ट्रक्चर एक स्टेप होता है. सेकंड जो आपने देखा जहां पे हम स्पेसिफिकेशन करते हैं या डिजाइनिंग का पार्ट करते हैं, यहाँ पे आप एक इनिशियल मॉडल को सेटअप करेंगे, फंक्शन का स्टेप बताएंगे और सिस्टम की टाइमिंग कंस्ट्रेंट को आप यहाँ पे बताएंगे. थर्ड वन इज द इम्प्लीमेंटेशन, जिसको रियलाइजेशन फेज से बोलेंगे, वेयर यू आर गोइंग टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट द सिस्टम. अगेन ये उसी का सब मॉड्यूल है, तो आप इस स्टेप्स को जरूर याद रखेंगे. नाउ मूविंग बैक टू द क्वेश्चन इज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैक्सन प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन. तो बेसिकली यहाँ पे डेजिग्नेशंस होते हैं, डेफिनेशंस होते हैं और रिफ्यूटेबल असर्शंस होते हैं. फॉर्मल रिव्यू और रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, अगर आप इस टॉपिक को देखेंगे ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का टॉपिक है. अगेन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है. तो दीज आर द टू स्टेप्स विच आर द पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. दीज आर नॉट द पार्ट्स ऑफ योर जैक्सन प्रिंसिपल. हेंस इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी ओनली. तो ये आप याद रखेंगे. ये तीन फेजेस मैंने बता दिया, इस तीन फेजेस के अंदर जो सब फेजेस है वो बता दिया. नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जेएसडी. So basically it is designed to handle real time problem. It consider concurrent processing and timing. It focuses on time. It provides functionality in the real world, and it has excellent methodology for microcode application. So these are the important characteristics of your GSD model. डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, ये एक पुअर अप्रोच है फॉर हाई लेवल ऑफ एनालिसिस एंड डेटाबेस डिजाइन. अगेन इट इज मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ pseudo code रिप्रेजेंटेशन एंड इट्स कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो ये आप डिसएडवांटेज एडवांटेज याद रखेंगे. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोटोटाइप. अगेन प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया है एसडीएलसी के दो इंपॉर्टेंट मॉडल से क्वेश्चन पूछा है आपको, स्पाइरल एंड प्रोटोटाइप से. तो हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन के लिए आप मॉडल्स को जरूर पढ़ के जाएं. सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन.
प्रोटोटाइप की अगर हम बात करें, पहले स्टेप्स की अगर हम बात करें, बिकॉज ये काफी क्वेश्चंस आपको देखा जाता है करेक्ट सीक्वेंस में, तो आप ऑब्वियस ही बात है स्टार्ट तो करेंगे ही। तो स्टार्ट यहाँ पे आप देखो सारे ऑप्शंस में ए है, तो इसको वरी करने की जरूरत नहीं है ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कई सारे लर्नर्स है जो डेवलप और प्रोटोटाइप में कंफ्यूज हो गए थे और क्विक प्ले में कंफ्यूज हो गए थे। तो एनटीए ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज आप स्टार्ट करेंगे, क्विक इसको प्ले करेंगे, देन आप क्विक डिजाइन बनाएंगे, देन आप इसका डेवलप करेंगे प्रोटोटाइप, और फिर आप डिलीवरी करेंगे कस्टमर के पास। तो कैसे समझना है देखिए, ए तो आपको जरूर होगा। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले आप सीक्वेंस लिख लीजिए, ठीक है। स्टार्ट होगा ए से और मुझे पता है एंड होगा सी से, तो कहाँ पे ए सी है, तो 3 ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका पहले एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ए सी एंड ए सी। नाउ कस्टमर को हम डिलीवर करते हैं, क्या डिलीवर करते हैं, हम उसको एक प्रोटोटाइप डिलीवर करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा बी। अब ऑप्शन देखिए, किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे बी नहीं है। तो इस तरीके से भी अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो क्वेश्चंस आपके इनकरेक्ट नहीं होंगे। कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में। पढ़िए, अगर कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, इस तरीके से सीक्वेंस लिखिए और फिर मैच कर लीजिए ना। Let us discuss the prototype model in detail. So this is one of the exam. This is the architecture of prototype model जहाँ पे आप initial requirements को गैदर करेंगे। This is known as building a prototype. ये आपने यहाँ पे build किया prototype, ठीक है। तो आप इसमें एक स्मॉल प्रोटोटाइप बना रहे हैं, कस्टमर के पास इवेल्युएशन के लिए दे रहे हैं, कस्टमर उसको रिव्यू करेगा, अपडेट करेगा, फिर कुछ चेंजेस होगा, फिर से आप उसको डिजाइन करेंगे, फिर से प्रोटोटाइप बनाएंगे। और ये तब तक चलता रहता है प्रोसेस जब तक कस्टमर इसको ओके ना बोल दे। कस्टमर जैसे ही सेटिस्फाई हो जाएगा, फिर आप एसडीएलसी के फेजेस को करेंगे, डेवलप करेंगे, टेस्ट करेंगे एंड मेंटेन करेंगे। सो इस तरीके से आप यहाँ पे डेवलप करेंगे एक प्रोटोटाइप, डिलीवर करेंगे कस्टमर को, बट इसके बीच में आप यहाँ पे एक क्विक प्ले करेंगे और क्विक डिजाइन करेंगे। तो ये जो दो है वो इंटरमीडिएट आपका यहाँ पे स्टेप्स हो गया ई एंड डी। तो कंफ्यूज करने के लिए इन शब्दों का यूज किया गया है एग्जामिनेशन में, बट बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक प्रोटोटाइप डेवलप करना है, उसके बाद कस्टमर को डिलीवर करना है। तो ऑलवेज याद रखिए बी के बाद ही सी आएगा। किसी भी ऑप्शन में देखिए बी और सी कहाँ पे है, अगर आप इस तरीके से भी देखें, बी के बाद सी अगेन नहीं है, बी सी, तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे बी सी है। ये ऑप्शन तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया था, है ना। सो दिस वाज द करेक्ट आंसर। सो अगर हम एप्लीकेशन की बात करें अगेन, जहां पे रिक्वायरमेंट्स आपके क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है, इसीलिए आप प्रोटोटाइप बनाते हैं, कस्टमर को इवेलुएट करते हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रोटोटाइप मॉडल की अगर बात करें, अगर आपको टेक्निकल फिजिबिलिटी की बात करें, बिकॉज कस्टमर को ऑलरेडी आप सारे डिटेल्स बता रहे हैं, तो इन सिचुएशंस में इस मॉडल का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगेन आई एम रिपीटिंग, so we are continuing the series of December 2024. So we have completed database management system question, AI question and software engineering all questions. नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन कोई भी नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि एनटीए के सिलेबस में होगा, और हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मैं कोशिश कर रही हूँ उसके साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूँ। तो आप सारे वीडियोस को सीरीज में कंप्लीट करें, और वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हो प्लीज अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करें। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर यूट्यूब चैनल, डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।